हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिनको प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की। यानी कैसे टाइम मैनेज करें, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। तो पूरा जो आपका सिलेबस है रीट का, एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले आपको किस तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर देना है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ, और रिवीजन के लिए भी आपको कितना टाइम देना है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हर स्टूडेंट्स का जो पढ़ने का टाइम है वो अलग रहता है। सभी के पास, किसी के पास इस वक्त 4 घंटे हैं पढ़ने के लिए, किसी के पास 8 घंटे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कोई टाइम टेबल शेड्यूल बना के नहीं दे रही हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। मैं आपको यहाँ पर केवल उतना समझा दूंगी कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के। सबसे पहली चीज, जो आपका ये पोर्शन है ना, फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर का जो आपका ये वाला पोर्शन है, इसमें आपको जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा थ्योरी को रिवाइज करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यानी आपका जो ज़्यादा टाइम आपको देना है ना, वो एक तो ये शिक्षा मनोविज्ञान वाले पोर्शन के अंदर, और एक आपका सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ, साइंस या एसएसटी, उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है। बाकी जो लेवल 1 के हैं उनके लिए ईवीएस एंड मैथमेटिक्स, इनको आपको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर डायरेक्ट बने, उसके लिए आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। शिक्षा मनोविज्ञान वाले पोर्शन में ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की, और उनमें ना उनकी थ्योरी से क्या है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको आइडिया होना ज़रूरी है कि किस थ्योरी से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसका आइडिया आपको तभी लगेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यानी आपको दिन में आपका चाहे जितना भी पढ़ाई का आपका टाइम है, एक पेपर एक दिन में कंप्लीट सॉल्व करना है, मतलब करना है। जस्ट जैसे आपको एग्जाम में आप बैठोगे ना वहाँ पर, तो जैसे आप एग्जाम में एक पेपर पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सेट जो आपके 150 क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको एक प्रीवियस पेपर उठाना है, कोई सा भी हो, उसको आपको एक दिन में एक पेपर सॉल्व जरूर करना है। चाहे आपका रिवीजन कितना भी चल रहा हो, सिलेबस आपने कितना भी अभी तक पढ़ लिया हो, एक टेस्ट एक दिन में आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको वहाँ जो एग्जाम वाला जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो आपका मैनेज हो सके कि आप 150 क्वेश्चन एग्जाम टाइम के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। मैथ्स के पोर्शन के अंदर आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, तो वो चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी जब आप डेली अपना एक जो टेस्ट पेपर है, और टेस्ट पेपर ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट लगा लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट वो तो आप एक्स्ट्रा में करते रहना, लेकिन एक टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर का ज़रूर से ज़रूर करें। इसी से ही आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो यानी आपको अपने टाइम का शेड्यूल, जो भी आपका स्टडी का शेड्यूल है, उसमें से जो प्रीवियस ईयर का एक पेपर का जो टाइम है वो आपको अलग से निकालना पड़ेगा। इसके बाद में बात करूँ जो कि आपका लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। तो इन तीनों के जो क्वेश्चन का लेवल है ना वहाँ पे एग्जाम में, वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ईजी है। यानी आप इनको यदि कम टाइम में दोगे आपके लैंग्वेज वाले पोर्शन को, तो भी आप वहाँ पर आसानी से इसके क्वेश्चंस कर लोगे। इसमें तो क्या है कि मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी पढ़ी हुई है, वही 10th लेवल तक की इसमें ग्रामर है, थोड़ा सा इसमें टीचिंग मेथड वाला जो पोर्शन है वो है। ठीक है, तो केवल जो टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है वो आपको नया पढ़ने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। बाकी जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है वो तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो रिवाइज होते रहेंगे उसके कॉन्सेप्ट, कि किस क्वेश्चन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है जो कि अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपका जो जो भी आपका टाइम शेड्यूल है, उसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी जो आपका 30 मार्क्स का बाल विकास एवं शिक्षण विद्या वाला पोर्शन है, उसका टाइम, और आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसका टाइम आपको ज़्यादा रखना है। इंग्लिश और हिंदी संस्कृत, ये लैंग्वेज वाला पोर्शन, इसका टाइम आपको कम रखना है। मात्र यदि आप पूरे दिन में 1 घंटा भी देंगे, यदि लैंग्वेज वाले पोर्शन को कंप्लीट मिला के 1 घंटा भी देंगे तो भी एनफ है। और इसका टाइम आप ऐसे भी रख सकते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपने लैंग्वेज वाला पोर्शन कर लिया, क्योंकि ये इजी पोर्शन है, आप इसे कंप्लीट कवर कर लोगे आसानी से। मेन जो प्रॉब्लम रहेगी ना, वो आपका जो फर्स्ट पार्ट है 30 मार्क्स का साइकोलॉजी वाला, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है, थ्योरीज है, आपको वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा था इसके बारे में, तो वो सब उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो चीज़ें आप भूल सकते हो। बाकी इंग्लिश हिंदी का जो बेसिक है वो तो आपने अब तक पढ़ा हुआ है, तो वो अभी भी आपके माइंड को याद है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो
सब्जेक्ट वाला पोर्शन और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, इंग्लिश हिंदी वाले पोर्शन को आपको कम टाइम देना है। इसके साथ साथ आप एक दिन में एक पेपर सेट लगा सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मॉक टेस्ट यदि आप सॉल्व करते हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप एक टेस्ट ज़रूर लगा सके। इतना टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, ये समझ लीजिए आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। जब मैंने अपना तैयारी किया था बीएड के सेकंड ईयर में रीट पात्रता परीक्षा का, तो मेरा ये था कि क्वेश्चन पेपर मुझे सारे कर लेने हैं एग्ज़ाम से पहले। तो ये था कि स्टार्टिंग में ठीक है, मैंने पूरा थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया। एक बार मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया ना, मैंने पढ़ लिया ना पूरा, उसके बाद फिर रिवीजन भी चलता रहता था और डेली के डेली टेस्ट पेपर भी चलते रहते थे। टेस्ट पेपर डेली के डेली मैंने एक-एक पेपर दिया था अपना, ताकि मेरे सारे पेपर एग्ज़ाम से पहले कवर हो जाए। बाकी आप सभी अपने-अपने जितना भी आपको पढ़ने का टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करिए। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स।